ආයුබෝවන් लेट्स लर्न सिंहल अपि सिंहल इगन गणिमु। आज हम इस वीडियो से 20 वाक्य जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं वही सीखेंगे। सबसे पहले मेरे पास है, अभी तो आप इसके बारे में जानते भी हैं क्या? यस, मुझे पूछना है तुम्हारा नाम क्या है? तो आप सिंहल में पूछेंगे ओयागे नाम मोकक्द। ओयागे नाम मोकक्द, यहाँ नामा नहीं नम, ओयागे नाम मोकक्द। ओके, इसमें हम जवाब कैसे दें? देखिए, मेरा नाम आप जो भी हो, लड़का भी हो सकता है आप और लड़की भी, तो आप इसमें बता सकते हैं, जेंडर का कोई इशू नहीं है। मागे नाम, मागे नाम, मागे नाम क्या? मागे नाम, मागे नाम, मागे नाम, मागे नाम। और इसमें अपना नाम ऐड कर सकते हैं। मेरा नाम पूरब कुमार है, मागे नाम पूरब कुमार, बस नाम ऐड करना है। मागे नाम कमल, मागे नाम रूपा, मागे नाम कमला, इस तरह। ठीक है, ओके। फिर से एक बार देखिए, ओयागे, ओयागे नाम मोकक्द, ओयागे नाम मोकक्द, मागे नाम पूरब कुमार, मागे नाम रूपा, मागे नाम कमल, मागे नाम कमला, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मागे नाम, मागे नाम मतलब मेरा नाम। ओके, इसके बाद देखिए, ये तुम्हारा कौन है? आपके साथ कोई लड़का या लड़की खड़ा है तो आप कैसे कहें, ये तुम्हारा कौन है? तो सिंहले में बोलेंगे मैं ओयागे खाउद, मैं ओयागे खाउद। ओयागे मतलब तुम्हारा, मैं ओयागे खाउद। जवाब कैसे देंगे? बहुत लंबा है। ठीक है, ये मेरा, ये मेरे, ये मेरी, ये मेरा, मेरे, मेरी, तीनों के लिए एक ही वर्ड है सिंहल भाषा में। मैंने बताया ना, जेंडर का कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कोई जिक्र नहीं। तो ठीक है, ये मेरे पिताजी, ये मेरे माँ जी, ये कुछ भी आपको बोलना हो तो कैसे बोले? मैं मगे अम्मा मतलब ये मेरी माँ। ओके, ये मेरी माँ है। ठीक है, ये मेरी माँ है, तो आप सिंगल में बोलेंगे मैं मगे अम्मा, मैं मगे अम्मा। अगर पिताजी हो तो मैं मगे ताता। ये मैं मगे अम्मा मतलब ये मेरी माँ है, मैं मगे ताता मतलब ये मेरे पिताजी है। ओके, फिर से एक बार इसे देखिए कैसे। मैं ओयागे काउद, मैं ओयागे काउद, मैं मगे अम्मा, मैं मगे ताता, मैं मगे अम्मा, मैं मगे ताता मतलब ये मेरे माँ जी है, ये मेरे पिताजी है। ओके, इसी तरह मुझे ऐसा भी, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो अभी आपको मालूम है, मेरा, मेरे, मेरी की जगह सिंहल में मागे यूज़ करते हैं। मागे, ये तीनों के लिए एक ही वर्ड है, मागे। तो पिताजी हो तो कैसे? मैं मगे ताता। छोटा भाई हो तो मैं मगे मल्ली। छोटी बहन हो तो मैं मागे नंगी। छोटी बहन को नंगी, नंगी बोलते हैं सिंगल भाषा में। अगर बड़ा भाई हो तो मैं मागे अय्या। देखिए, यहाँ पे भी लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अय्या, मैं मागे अय्या। ठीक है, ये सिंगल फॉन्ट में लिखा है। ओके, इसके बाद कौन है? दीदी, दीदी कैसे बोलेंगे? मैं मागे अक्का, अक्का, अक्का। ओके, मैं मागे अक्का। इसी तरह कौन है? पत्नी, मैं मागे बिरिंद, बिरिंद, बिरिद नहीं, बिरिद, बिरिद नहीं, बिरिंद। यहाँ पे थोड़ा सा नाक का यूज़ करना पड़ेगा। बिरिंद, देखिए, बिरिंद, बिरिंद, बिरिंद नहीं, बिरिंद नहीं, बिरिंद, बिरिंद। ओके, इसके बाद कौन है? पति। पति को सिंगल में बोलते हैं सेमिया,
सेमिया, से एंड का ए साउंड आना चाहिए, सेमिया। मैं मगे सेमिया। अगर बेटी हो तो मैं मगे दुअ, दुअ, दुअ। अगर बेटा हो तो कैसे कहें, मैं मगे पुता। कहाँ है, पुता, पुता, मैं मगे पुता। तो आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। मैंने बताया जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद देखिए, तुम कहाँ रहते हो, कैसे कहें, कैसे पूछें, ओया कोहेद इन्नी, ओया कोहेद इन्नी, ओया कोहेद इन्नी, ओया कोहेद इन्नी। ठीक है, जवाब क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर मैं दिल्ली में रहती हूँ। यहाँ पे भी जेंडर है लेकिन सिंगल में जेंडर का प्रॉब्लम नहीं। मम दिल्ली इन्नी, दिल्ली, ये इस पूरे एक वर्ड में दिल्ली में शब्द छुपा है। ठीक है, दिल्ली ये, दिल्ली ये, मम दिल्ली ये इन्नी, मम दिल्ली ये इन्नी। ओके, मम दिल्ली ये इन्नी। ओके, एक और तरीका है, मम दिल्ली इन्ने, सेम इसी तरह मम दिल्ली वल इन्ने, वाला नहीं, वाला नहीं, वल, मम दिल्ली वल इन्ने, मम दिल्ली इन्ने, मम दिल्ली वल इन्ने। मीनिंग क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर रहती हूँ। ओके, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है, सिंगल में कैसे पूछें, ओया मोना वाटद कैमती, ओया मोना वाटद कैमती, ओया मोनवा। यहाँ पे आ साउंड आना चाहिए लेकिन जब हम बोलते वक्त आ का ऐसा यूज़ नहीं होता जैसे अ का यूज़ होता है। ठीक है, मोनवाटद लिखा तो वही है, मोनवा, वा लिखा है, वा लिखा है, लेकिन बोलते वक्त ज़रूरत नहीं है, यूँ भी बोल सकते व। ओया मोना वाटद कैमती, ओया मोना वाटद कैमती, ओया मोना वाटद कैमती, यहाँ दीर्घ होना चाहिए, ओया मोना वाटद कैमती। ओके, देखिए सिंपल एक लाइन लिखा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, कैसे कहें, मम इगन गन्न कैमती, मम इगन गन्न कैमती, मम इगेन गन्न कैमती, कै ऐसा ऐ साउंड आना चाहिए, कै, मम इगेन गन्न कैमती। ओके, मैं पढ़ना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। अगला, मैं घूमना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, आई लाइक टू ट्रैवल, कैसे कहें, मम एविदिन कैमती, मम एविदिन, एविदिन कैमती। ओके, यहाँ एक स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, ठीक किया मैंने, यहाँ एविदिन, मम एविदिन कैमती, मम एविदिन कैमती, यहाँ पे भी मामा नहीं, मम। ओके, मम मतलब मैं। ठीक है, मैं घूमना चाहता हूँ, कैसे कहें, मम एविदिन कैमती। एक और सवाल है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, कैसे कहें, पूछें, ओयागे वयस कीयद, वयस नहीं एस से आना चाहिए, ओयागे वयस कीयद, ओयागे वयस कीयद, ओयागे वयस कीयद मतलब तुम्हारी उम्र क्या है। जवाब हम बस ऐसे ही कहें 20 साल का। मैं 20 साल का भी बोल सकते, मैं 20 साल की। लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही वाक्य है, मगे वयस औरुदु विस्साई, मगे वयस औरुदु विस्साई, 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 विस्स मतलब ये कैसे कहें, विस्साई, सिंगल में लिखेंगे कैसे, वी सा और यहाँ ई है, विस्स, मगे वयस औरुदु विस्साई, औरुदु का मतलब है यहाँ साल, 20 विस्स। ओके, मगे मतलब मेरा या मेरी। ठीक है, मगे वयस औरुदु विस्साई। ओके, तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, तो पूछेंगे कैसे, ओया कैम
कैवद। यहाँ खे नहीं कै, एस एस, इंग्लिश का एस साउंड का ए साउंड है ना, एस शब्द का ए, तो यहाँ पे भी वही लागू करना है। ओया कैम कैवद, ओया कैम कैवद, ओया कैम कैवद। तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पे क्या। ओया कैम कैवद। ओके, इसके बाद अगर मुझे हाँ बोलना हो तो कैसे, हाँ मैंने खाना खा लिया या खाना खाया, कैसे कहें, ओ। हाँ मतलब ओ, 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 ठीक है, ओ। ओ मम कैम कैवा, ओ मम कैम कैवा। मेरे साथ बोलिए, ओ मम कैम कैवा, ओ मम कैम कैवा। ओके, अगर नहीं हो तो नहीं मैंने खाना नहीं खाया, कैसे कहे, नहीं को नै कहते हैं, नै। यहाँ पे भी एस शब्द का ए साउंड आना चाहिए, ए नै। नै मम कैम कैवे नै, तीनों नहीं, चार है, ठीक है। नहीं मैंने खाना नहीं खाया, तो नै मम कैम कैवे नै, नै मम कैम कैवे नै, नै मम कैम कैवे नै। ओके, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे पूछे सिंगल में। ओके, ओयाट सनीप नेद, यहाँ पे ए साउंड आना चाहिए, ए एंड का ए साउंड। ओयाट सनीप नेद, ओयाट सनीप नेद। आसान है ना, बहुत आसान है। ओके, तो जवाब भी देखिए, नहीं मैं ठीक हूँ, नो आई एम गुड, नो यहाँ फुल स्टॉप यहाँ है, ठीक है। नो आई एम गुड, ममा होंदिंग इनवा खेला, सॉरी ममा होंदिंग इनवा, यानी मैं ठीक हूँ। कैसे कहें, नै ममा होंदिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नै ममा होंदिंग, यानी नहीं मैं ठीक हूँ। मामा होंदिंग, नै मामा होंदिंग। ओके, और अगर आप चाहें तो इसमें एक और शब्द ऐड कर सकते हैं, इन्नवा। इन्नवा का मीनिंग है हूँ, ठीक है, इन्नवा, ई न वा, ठीक है। हिंदी में लिखूँ, ई न वा। ओके, मामा होंदिंग इन्नवा, यानी मैं ठीक हूँ। सिंहल भाषा में इस तरह के प्रॉपर वाक्य नहीं बोलते, पूरा वाक्य नहीं बोलते, ठीक है। नै मामा होंदिंग, नै मामा होंदिंग इनवा, ये भी यूज़ कर सकते हैं, यानी मैं ठीक हूँ। तुम क्या करते हो या फिर तुम क्या करती हो, किसी लड़की से या लड़के से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, ओया मोनवाद कराने, ओया मोनवाद कराने। मोनवाद, यहाँ पे भी वा में आ साउंड साइलेंट करना है, आ साउंड, सिर्फ साउंड को साइलेंट करना है। ओया मोनवाद कराने, ओया मोनवाद कराने। ओके, ओया मोनवाद कराने, तीनों भाषा में मैंने लिखा है ताकि आप बहुत आसानी से पकड़ सकें। ओके, मुझे रिप्लाई देना है इसी तरह, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे बोले। ओके, यहाँ पे भी मिसिंग है मेरा, पता नहीं क्यों, कैसे लिखे, मु कु न, मुकुत न, मतलब कुछ नहीं। सिंगल में कैसे कहें, कुछ नहीं, तो मुकुत न, मुकुत न, मुकुत न, मु कु न। यहाँ न एस का साउंड आना चाहिए, एस, ठीक है। मुकुत न, हिंदी में भी लिखूँ, मु कु न। ओके, मुकुत न, मुकुत न, यानी कुछ नहीं, मैं अभी तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, कैसे कहें, मुकुत न मामा ताम इगन गन्ना। ताम, इसका मीनिंग है स्टिल, यानी अभी तक, ठीक है। मम ताम इगन गन्ना, पढ़ता पढ़ती हूँ, तो ये पूरा लाइन आता है,
दो शब्द මම තාම ඉගෙන ගන්නවා. මුකුත් නෑ මම තාම ඉගෙන ගන්නවා. මුකුත් නෑ මම තාම ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන नहीं न ඉගෙන. यहाँ पे ये है, ध्यान दीजिए मम ताम इगन गन्नवा. ओके, लास्ट वाक्य ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कैसे कहें? होंदाई 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 होंदाई. देखिए यहाँ इन है लेकिन यहाँ कोई न है ही नहीं, फिर भी सिंहल में ये द है, यानी हिंदी में ये है ना, तो सिंहल में एक और द आता है, इसमें सूंड की तरह इसमें डाल देता है. ठीक है, तो इससे जैसे हम बिंदी लगाने, देखिए यहाँ पे होंदाई होंदाई यहाँ पे है ना डॉट, ये बिंदी, तो ये बिंदी के रूप में यही यूज़ होता है. रूप में नहीं, इसके लिए अलग ही लेटर है, इसलिए हमें हर जगह हिंदी की तरह बिंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है. इसके लिए अलग सा एक लेटर है. आप जब सिंहल लिखना सीखेंगे तो आप उसे पकड़ पाएंगे कि इसी तरह के अक्षर कहाँ कहाँ यूज़ होता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना है. सिंहल आसान है ना? सिंहल लेसी नेद, सिंहल लेसी नेद. මේ විදිහටම हम වෙමු ඊළඟ वीडियो के दी. मिलते हैं अगले वीडियो से. आयुबोवन.